अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है देसी नाश्ते के साथ। और बस ये मैं देसी घी से बना रही हूँ, चूरी कहें या कुछ इस तरह, जैसे रोटी के पीसेस करके और घी या मक्खन में हम डाल के, और जो है कि गुड़ की मिठाई डाल के हम खाते हैं इस तरह से। और जावियान को एक दफ़ा खिलाई तो उसको पसंद आई, तो मैं अभी मतलब वीक में एक दफ़ा उसको इस तरह से बना के देती हूँ, माशाल्लाह से वो खा लेता है। तो जी यहाँ पे जावियान का बस नाश्ता रेडी मैं कर रही थी। और ये देखें जावियान जो है कि पूरे घर का काम कर रहा है। ये देखिए झाड़ू दे रहा है, मेरा बच्चा कितनी हेल्प करवाता है मामा के साथ। तो आज संडे था तो हेल्पर ज़ाहिर नहीं आएगी, आज उसका छुट्टी थी। तो बस मैं झाड़ू भी साथ साथ दे रही थी, घर का काम भी कर रही थी। फिर मैंने सोचा पहले इसको नाश्ता करवा लूँ, उसके बाद ये कर रही हूँ काम। फिर ये जावियन के लिए चाय भी मैंने रख दी है कि ठंडी थोड़ी हो जाए तो इसके ऊपर दे दूँगी, क्योंकि घी होता है ना तो बच्चे वो कंजक्शन हो जाती है चेस्ट पे। तो इससे ऊपर से मैं चाय दे दूँगी। ये मेरी चाय, और ये दूसरी मेरी एक हेल्पर आई थी, वो ये वाली पुरानी, तो कहती मैं किचन साफ़ करके दे रही हूँ, उसके लिए भी चाय मैंने बना ली। किचन के कैबिनेट्स बहुत गंदे हो रहे थे। फिर यहाँ पे मैं आ गई जावेद को नाश्ता करवा के। ये बेडशीट निकल जी, ये जो है ना बेडशीट मेरी शादी वाली बेडशीट जो जहेज़ की थी उनमें से एक है। वेडिंग वाली बेडशीट दूसरी है, ये दूसरी है। दो हैवी थी मेरी, तो वेडिंग वाली तो बहुत ही हैवी, मैं नहीं निकालती। ये वाली दूसरी है जो मैं कभी कभार बिछा लेती हूँ। और ये न्यूबलाइज़र को भी बंद कर रही थी मैं, क्योंकि माशाल्लाह अब जावियन थोड़ा बेहतर हो गया है, तो न्यूबलाइज़र की नीड नहीं है। मैंने 1 वीक उसको न्यूबलाइज़ करवाया। उसके बाद जी जावियान के आज फीडर के रैक की बारी थी सफाई की, सोचा ये भी कर लूँ और फीडर्स भी स्टरलाइज़ कर लूँ, साथ साथ ये सारे काम भी चल चल रहे थे। ज़ाहिर है हम लेडीज़ की यही रूटीन होती है, सुबह सुबह बस घर के जो काम नज़र आ जाए करने लग जाते हैं। तो मैं तो 5-6 काम साथ साथ करती रहती हूँ। वहाँ मशीन में कपड़े डाल के आ गई, यहाँ से ये फीडर भी स्टरलाइज़ कर लिया, इसका रैक भी ठीक कर लिया। और जो है कि मेरी हेल्पर जो आई थी आज, दूसरी वाली पुरानी, तो वो कैबिनेट साफ़ कर थी, किचन की सफाई करवाई। फिर इसके रैक की जो है ना जगह मैंने शिफ्ट कर दी दूसरी तरफ, तो इस तरह से मैंने रख दिया। और बस अब कपड़े निकाल के उसको सुखाने के लिए रखूँगी। ये भी वॉश हो गए थे, बस ये सारे मैंने सुखा दिए। उसके बाद जी मैंने सोचा आज मैं खट्टे आलू बना रही हूँ। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट किया रेसिपी को, और यहाँ पे मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, बैटरी लो हो गई। तो बस मैंने कहा चलें ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी रेसिपी। फिर मैं हेल्पर के साथ लग गई अपनी घर वाले कपड़ों की जो अलमारी है वो सेट करने के लिए। ये देखिए जावियन के इसमें से ये बंटीज़ का बड़ा पैकेट निकला है। मैं इसकी चीज़ें इधर उधर छुपा देती हूँ ना जावियान से, तो ये मैं जब उन चीज़ों को सेट करती हूँ अलमारियों को, वहाँ से इसकी चीज़ें ही निकल रही होती या टॉयज़ निकलते हैं। तो ये फ़ोल्ड करती देती जा रही थी और मैं सेट करती जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड के मेरे कपड़े मिक्स हो गए थे ना। तो बस ये सेट कर लिया, और जो है कि बस मेरी हेल्पर भी जा रही थी। फिर हमें शाम को रात को एक रिसेप्शन पे जाना था, उसी की बस तैयारी अब करनी थी। फ़्रेश हो गई थी मैं भी और जावियान भी, तो सोचा ड्रेसेस निकाल लूँ कौन सी हमें वेयर करनी है। मुझे अपने लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या पहनूँ, 2-3 ड्रेसेस निकाली, समझ में नहीं आई बात। जावियन को ये मैं बर्थडे वाला ड्रेस पहना रही हूँ, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। और जावियन ने ये कोट तो आपने देखा होगा, तो ये बर्थडे में वेयर ही नहीं किया था, बस सिर्फ शर्ट में ही घूम रहा था, इसको गर्मी लग रही थी उस टाइम। तो मैंने ये अपनी ना स्ट्रेट मैक्सी निकाली है। ये मैंने जावियन की बर्थडे के लिए ली थी, जो कि हमें बाहर करनी थी, प्रोग्राम था हमारा बाहर करने का, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाई। इसका ये साइड से स्लिट है, वन साइड स्लिट ओपन है, और ये इसका दुपट्टा और ट्राउज़र है। इसका कोई दुपट्टा और वो नहीं था, सिर्फ मुझे मैक्सी मिली थी, तो मैंने इसका दुपट्टा फिर जो है ना मैचिंग करवा के लिया था। तो इस तरह से इसको लेस भी लगवा के दी। मेरी फ्रेंड जो है वो करती है ये सारे मेरे काम। इस तरह से है ये, मतलब ये जो है ना वो थी वेस्टर्न स्टाइल थी, मैंने इसको ये अपना स्ट्रेट लुक दिया है। तो ये इस तरह से मैक्सी है मेरी, ये स्लिट ओपन होता है इसका साइड से। बस इनको प्रेस करूँगी, और जो है कि फिर जावियन के कपड़े भी प्रेस करूँगी। ये देखिए इसका ये लुक है। ये वीडियो में इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, मतलब आगे से आप देखेंगे बहुत प्यारी है ये। ग्रे और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये जावियन के लिए भी बस अभी मैं उसकी जीन्स ढूंढ रही हूँ, उसकी ये रही, ये मिल गई। और इसका ये बो, और जो है कि शर्ट निकाल लूँगी इसकी वाइट वाली, ये वाली शर्ट जावियन पहनेगा इसके अंदर। तो बस अब इनको मैं प्रेस करके आती हूँ। ये देखिए ये हो गए प्रेस, और मेरा बेटा आ गया ख़राब करने प्रेस को।
कह रहा है मामा ये क्या है, इतना एक्साइटेड है। मैंने इसको कहा है कि हम जा रहे हैं शादी पे, अब बार बार कह रहा है मामा शादी मम्मा शादी। तो बस अभी मैं ख़ुद भी तैयार हो रही हूँ क्योंकि अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। हमें जो है कि 9 सवा 9 तक निकलना है, इतना दूर नहीं है, करीब ही है हॉल। तो बस हमारी सारी मेरी ससुराल मैका सब जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में ही वो रहते हैं, उनके साथ हमारी दोस्ती है। तो अभी शूज़ निकालते हैं, देखिए शूज़ कौन सा पहनूं। तो शादियों वाले शूज़ तो मेरे इस पुरानी अलमारी में हैं, जो कि कब से मैंने नहीं देखे, चेक किए। ये देखिए कितनी हाई हाई हील्स है। और एक ये लो हील्स पे था, ये मैंने प्रेगनेंसी में लिया था क्योंकि जावियान जब पैदा हुआ था, सिस्टर की शादी थी। जावियान मतलब 2.5 महीने का था, तो मैंने छोटी हील्स पे ली थी उसकी शादी के लिए। और ये मेरा कोट शूज़ देखें, सर्दियों में मैं पहनती ही नहीं हूँ। अभी मैं देख देख के मुझे याद आ रहे हैं कि इनका हाल क्या हो गया है। ये ऐसे ही रखे हुए हैं, इनको मैं साफ़ करके रखूँगी। कॉरिडोर में बच्चों की शोर देखें कितनी आ रही है। और जी ये मेरा एक थर्ड शूज़, ये सारी शादियों की कलेक्शन है। और जो है कि ये भी मेरा कोट शूज़ है, ये देखिए ये मेरा वेलवेट पे बहुत डस्टी हो गया है, इसका बहुत बहुत महंगा शूज़ है ये मेरा। और ये ख़राब हो रहा है, इसको भी मैं ठीक करूं क्योंकि मैं ऑफ़िस ये पहन के जाती हूँ। तो ये मेरे ऑफ़िस के सारे शूज़ हैं, जो मेट हैं सजे हुए नहीं, मेट हैं। और कुछ दूसरी तरफ भी पड़े हैं, इस अलमारी में ये वाले रखे हैं मैंने, बाकी दूसरी अलमारी में हैं। ये मेरा ओवरकोट है रेड कलर का, भाई की शादी में बनाया था, ये उसका शूज़ है। और जी ये है मेरा रिसेप्शन का शूज़, ये मेरे वलीमे का शूज़ है। देखिए चलें शूज़ ढूंढते ढूंढते आपके साथ मेरी शूज़ की कलेक्शन भी आप लोगों ने मेरे साथ देख ली। ये मेरा वलीमे का है देखिए 7वां साल चल रहा है मेरी शादी का, एज़ इट इज़ न्यू पड़े, हालांकि मैंने वलीमे पे पहना है, दावतों में पहने हैं। तो और ये है मेरा वेडिंग शूज़, बहुत प्यारा शूज़ है पर बहुत हाई हील्स हैं। अब मुझे बताओ जावियान हुआ है ना, जब से ऑपरेट से हुआ है मुझे, तो मुझे ये पहनने के बाद ना बहुत डर लगता है। अब पता नहीं क्यों, हालांकि मैं शादी से पहले इतनी हाई हील्स पहनती थी, सब देख के परेशान हो जाते ये पहनती कैसे है। तो इससे भी लंबी लंबी हील्स मैंने पहनी है। मैं फ़्लाइट्स करती थी तो बाहर भी मैं इसी तरह हाई हील्स ही पहनती थी, जीन्स पे टॉप पे, तो इस तरह से। और ये भी मैंने अभी लिया था शूज़ ब्लू कलर में, ये मैट है। तो मैच तो यही हो रहा है, अब देखो मैं कौन सा पहनती हूँ। तो जी बस यहाँ पे अभी मैं तैयार होंगी, मैंने अपना ब्यूटी बॉक्स निकाल लिया, मेकअप बॉक्स। और मेरा बेटा एक एक चीज़ को ख़राब कर रहा है। देखिए मैंने इतने सालों से संभाल के रखी हैं चीज़ें। और ये मेरा आधे से ज़्यादा बाहर का मेकअप है जो मैं फ़्लाइट्स पे जाके ले आती थी। और ये देखिए आर्टिको का मेरा है कैम्फोर, और जो कंसील करते हैं डार्क सर्किल्स वगैरह। तो बस मैं कंसील करूँगी, अभी मैंने मॉइस्चराइज़ कर लिया फेस को और कंसील करूँगी। तो मेरे पास जो है कि बेस तो बहुत हैं, ये भी है पार्टी क्वीन का। तो अब देखती हूँ मुझे कौन सा सूट कर रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने किए भी नहीं हैं। और जो है कि देखती हूँ अभी हर स्किन हर मौसम में डिफरेंट हो जाती है, तो देखती हूँ कौन सा सूट करता है। पहले पेस्ट टेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं मेकअप फुल करूँगी। तो जी ये आ गए हम शादी में, और ये देखिए मेरा पुत्र कितना पाला लग रहा है, तो माशाल्लाह कहिएगा देख के। और ये जी हॉल था, यहाँ पे शादी थी। और जो है कि दूल्हा दुल्हन का फ़ोटो सेशन हो रहा था, और हम उनको देख के एंजॉय कर रहे थे। और जावियान बस ये जो लैंप थे ना, जो झूमर थे, जो फ्लोर स्टैंड झूमर थे, उनको तोड़े जा रहा था, इतना डर लग रहा था। तो जी अब मैं बस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।